हेलो गाइस, दिस इज़ महेश एंड वेलकम टू माय चैनल 3D VFX इंस्ट्रक्टर। तो आज नॉर्मल वॉक साइकिल हमने देख ली थी प्रीवियस क्लास में। सो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि हम प्रोग्रेसिव वॉक साइकिल कैसे बना सकते हैं। ठीक है। सो प्रोग्रेसिव वॉक साइकिल बहुत इजी है। ठीक है, सिंपल। सबसे पहले से उसके सारे कंट्रोलर शो ऑल कर दो पूरा। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी ये करेक्टर एक ही जगह पे चल रहा है। ठीक है, लेट्स से मैं चाहता हूँ कि ये करेक्टर पूरा, मैं चाहता हूँ कि ये करेक्टर आगे तक चलता जाए, जितने फ्रेम में रखूँ ठीक है वहाँ तक चले। लेट्स से मैंने अगर यहाँ पे कोई स्ट्रीट बना रखी है, सपोज दैट यहाँ पे कोई स्ट्रीट बना रखी है मैंने। ठीक है, लेन ठीक है, मैं चाहता हूँ करेक्टर चले थोड़ा सा। ठीक है, एक जगह पे ना रहे वो, आगे तक मुझे चलाना है उसको। ठीक है, तो ये ऐसी मैं बना रहा हूँ ऐसा कुछ अब, सो दैट थोड़ा सा सीन थोड़ा सा अच्छा बन जाए। ठीक है, ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैं मूव कर देता हूँ। डन। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये आगे मुझे चलाना है। ठीक है, एक जगह पे नहीं चलना है। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा बेसिकली, बहुत बेसिक फॉर्मेट में आपको बताऊँगा, बहुत बेसिक सा तरीका है। आपको क्या करना है बेसिकली कि मैं चाहता हूँ, देखो आप ये मत करना कि देखो पाथ बना दिया, पाथ रन करा दिया तो नेचुरल नहीं लगेगा। ठीक है, नेचुरल रियलिस्टिक रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, लेट्स से मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसको यहाँ से, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसका बेसिकली जो ग्लोबल कंट्रोल होता है ना, इसको मैं हाइड कर रहा हूँ फिलहाल। ये जो ग्लोबल कंट्रोलर है ना, मैं क्या करूँगा, इसको ग्राफ को ऊपर करो थोड़ा। ग्राफ को ऊपर कर लो सो दैट मुझे इजीली यहाँ से जेड में ये देखा जाए। तो ऐसे करके देख रहे हो आप, अगर मैं इसको, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसको रन कर दूँ ऐसे, तो ये कैसा लग गया, देख रहे हो आप, है ना। तो रियलिस्टिक मैं चाहता हूँ कि चले ये। तो मैं क्या करूँगा, जो लैग है ना, जो मेरा राइट जो लैग है, ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू कॉपी करूँगा। ठीक है, और यहाँ पेस्ट कर दूँगा इस पर। ओके, इसकी ग्राफ की वैल्यू, और वो भी कौन से की, जी एक्सिस की। ठीक है, लेट से मैं इसका ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट जेड में है ये। ठीक है, ये रहा ट्रांसलेट जेड की वैल्यू, मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ और ग्लोबल कंट्रोल में मैं पेस्ट कर देता हूँ लेट से यहाँ पे। सो क्या होगा गाइस, आप देख सकते हो, ये देखो चल रहा है ना। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि ना, ये अभी क्या हो रहा है ना, एक्चुअल में हमने जो स्टैंडर्ड फ्रेम इसके बनाए थे 25 फ्रेम, जो हमने 25 फ्रेम की हमने जो वॉक साइकिल बनाई थी, अब उसमें वो उसके अकॉर्डिंग ही लूप में चल रहा है, मतलब आगे जा रहा है देन पीछे जा रहा है, क्योंकि वो वैल्यू कॉल कर रहा है अपनी प्रीवियस वैल्यू जो। ठीक है, क्योंकि हमारा जो, जब हम एनिमेशन करते हैं बेसिकली, जो वैल्यू जो ऐड होती है इसमें, ग्राफ जो होता है, एक तो प्लस वाई होता है और एक माइनस वाई होता है।
और एक होता है प्लस एक्स और एक माइनस एक्स, ठीक है, ऐसे वैल्यू देनी होती है, ठीक है। सो अभी ये जेड में जा रहा है, ठीक है, जेड डायरेक्शन में जा रहा है ये, ठीक है, मुझे इधर लेके जाना है इसको। मैं चाहता हूँ कि जितने मेरे फ्रेम हो एटलीस्ट वो वहाँ तक तो चले, थोड़ा आगे तक तो चले, ठीक है। मेरे को लेट से मैं अगर 50 फ्रेम की एनिमेशन एक कोई बना रहा हूँ स्टोरी टाइप की या 2 सेकंड की, मैं चाहता हूँ कि करेक्टर अगर मैं कोई रन करा हूँ तो 2 सेकंड तक तो चले एटलीस्ट, ठीक है, लूप में चले या आगे तक चले। तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, सबसे पहले मैं एक चीज़ करूँगा ताकि ये जो वॉक साइकिल है ये कंटिन्यूस हो जाए, समझ रहे हो, ऑफसेट वगैरह। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आता हूँ बेसिकली सबसे पहले कि लूप में चले, मतलब जितने फ्रेम है ना, मैं फ्रेम थोड़े से इंक्रीज़ कर देता हूँ। लेट से मैं कर देता हूँ यहाँ पे 100 फ्रेम कर देते हैं लेट से, ओके, और मैं इसको ऑन कर लेता हूँ 100 तक, ठीक है। सो मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो करेक्टर है ये यहाँ से रुके नहीं, इसकी वॉक साइकिल कॉन्टीन्यूस हो जाए, यहाँ तक लूप में कॉन्टीन्यूस हो जाए कि मतलब जितने फ्रेम है वहाँ तक वो चले, जो साइकिल है उसकी, ठीक है। सो यहाँ पे एक तो अभी क्योंकि अभी ये वहीं तक चल रहा है और वहाँ जाके स्टॉप हो जा रहा है जहाँ तक इसके फ्रेम हमने लगा रखे हैं, सेट की लगा रखे हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ उसके आगे भी कॉन्टीन्यूस हो जाए, इन्फिनिटी तक हो जाए, मतलब जितने फ्रेम है आपके पास। तो इन्फिनिटी यहाँ पे ऑप्शन होता है, उसको आप ऑन कर सकते हो, इन्फिनिटी, ठीक है, ऑन कर दिया। नाउ यू कैन सी अब आप उसको प्ले करते हो, ठीक है। अभी इन्फिनिटी तो लूप में चलेगा, लेकिन अभी वो वैल्यू करनी पड़ेगी, ठीक है। अब क्या करना है ना, आपको यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओगे ना तो दिखेगा अभी ये पूरा एंड तक नहीं जा रहा, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसकी पोस्ट साइकिल और प्री साइकिल इसको ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। इसको सेलेक्ट करो, यहाँ पे सेलेक्ट व्यू में जाओगे आप, ठीक है, या कर्व में आ जाओ, यहाँ पे आपको प्री इन्फिनिटी दिख रहा है, यहाँ पे साइकिल विद ऑफसेट कर दो। क्या करना है, प्री में, ठीक है, हो गया ये, देखो यहाँ पे कंटिन्यू हो गया। सेम ऐसी पोस्ट में कर दो, ठीक है, पोस्ट इन्फिनिटी ऑन करके साइकिल विद ऑफसेट, डन। नाउ यू कैन सी, ठीक है, लेकिन अभी चल नहीं रहा है प्रॉपर, ठीक है। अभी एक्चुअली क्या होगा, आप अब एक चीज़ दिमाग लगाओ, ये क्यों नहीं चल रहा है। रीज़न ये है कि जो साइकिल है ना, जो मतलब ये वाली जो साइकिल है, जिन जो हमने फ्रेम बनाए, इनका भी हमें प्री इन्फिनिटी और पोस्ट इन्फिनिटी ऑन करना पड़ेगा, समझ रहे हो मेरी बात को। हमने उसका तो सिलेक्ट करके ऑन कर दिया, लेकिन अभी इन सब को ऑन नहीं है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट में जाएंगे, सबका ऑन कर देंगे, समझ रहे मेरी बात को। तो आप सबको सिलेक्ट करो, पहले तो ऑल टाइप में जाओ, यहाँ से नव्स का को सबको सिलेक्ट कर लो, और यहाँ पे पहले तो इन्फिनिटी तो ऑन है ही है, कर्व में जाके प्री इन्फिनिटी साइकिल विद ऑफसेट इसको भी कर दो, ये भी ऑन हो गया था ना, और कर्व में जाके पोस्ट इन्फिनिटी साइकिल विद ऑफसेट इसको भी कर दो। तो ये अब कंटिन्यू हो गया, तो वो वहाँ तक जग नहीं आएगा, वो आगे तक चलेगा, ठीक है। नाउ यू कैन सी, अब ये थोड़ा सा पीछे जा रहा है, वो चीज़ अभी मैं सॉल्व करूँगा, लेकिन अभी चल रहा है कंटिन्यू से, देख रहे हो आप, ये रुक नहीं रहा, एंड तक चल रहा है ना, जितने फ्रेम हमारे पास वहाँ तक मुझे एनिमेशन मिल गया। इतना पहले तो देखो आप, इतना समझ में आया आपको, देख रहे हो हाथ भी रुक रहे हैं उसके, क्योंकि वो एनिमेशन हैंड वाले में भी रह गया अभी शायद, हाथ वाले ऑफसेट नहीं हुए ना। देखो कुछ कुछ की फ्रेम, मतलब जो कुछ ग्राफ में आप देख रहे हो है प्रॉब्लम, ये जैसे अगर मैं ये देखूं, सबका चेक करना है क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, ठीक है। ये देख रहे हो कुछ की फ्रेम के यहाँ तक है ही नहीं ना, ये देख रहे हो हाथ रुक जा रहा है इसका यहाँ पे आके। चलो हाथ का भी देखेंगे, पहले लेग्स का मैं देख लूँ कि ये क्यों नहीं हो रहा है ऐसे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि अब आगे चले ये, ठीक है। हाँ, मेरा एनिमेशन तो मेरे को वहाँ तक मिल गया जहाँ तक मुझे चाहिए था, ठीक है। एक बार सिलेक्ट करके ना पूरा ढंग से इसको ऑन कर देते हैं, पूरा साइकिल विद ऑफसेट नव, ठीक है। मेरे पास कर्व में अलग अलग ऑप्शन है, साइकिल विद ऑफसेट भी है, ठीक है, कांस्टेंट भी है, लीनियर भी है, सब इन सब के अलग अलग ऑप्शंस हैं,
ठीक है। अगर मैं इसको कांस्टेंट करता हूँ तो ये कंटिन्यूस कांस्टेंट चलेगा यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखो, ठीक है। और मतलब जो स्पीड होगी ना, मतलब जहाँ तक आपने लगा होगा वहाँ तक चलेगा वो, ठीक है। साइकिल विद ऑफसेट का मतलब क्या है कि मैं चाहता हूँ कि जो फ्रेम अभी देखो एक कांस्टेंट हो गया, मतलब कि अब वो चलेगा नहीं है, तो आपने ऑन तो कर दी है, लेकिन जो फ्रेम आपने जो बनाई होगी, जो एक स्टैंडर्ड वॉक्साइकिल आपने क्रिएट की है, इंडिविजुअल फ्रेम बनाए हैं जो भी, वो चीज़ कांस्टेंट हो जाएगी, वो आगे। अब देखो ये साइकिल विद ऑफसेट है, तो मतलब जो फ्रेम यहाँ पे है मैंने बनाया है, ठीक है, मूवमेंट दी है, वो सेम मेरी बाकी के फ्रेम पे भी सेट हो गया है, जो 25 फ्रेम का जो हमने बनाई वॉक्साइकिल, ठीक है। तो इसलिए मैंने कर्व में जाके साइकिल विद ऑफसेट किया, देखो प्री में जाके साइकिल विद ऑफसेट करूँगा तो सेम इसमें भी अप्लाई हो गया, ठीक है। इसलिए मैंने साइकिल विद ऑफसेट चूज़ किया, कांस्टेंट नहीं किया। कांस्टेंट होगा तो ग्राफ एकदम कांस्टेंट हो जाएगा, कोई एनिमेशन ही नहीं होगा उसमें, ठीक है। अब द थिंग इज, प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चल तो रहा है, मूवमेंट तो कर रहा है, अभी लैग पे ध्यान दो सिर्फ, ठीक है। हाथ का देखते हैं, हाथ का अलग से सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम, ठीक है। सो लेग्स में देखते हैं कि अभी लेग्स तो मूव कर रहे हैं एंड तक, लेकिन वो आगे नहीं जा रहे हैं अभी, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद फिर उसको देखते हैं क्या प्रॉब्लम हमारी, ठीक है। अभी आप इसको सेलेक्ट करो, ग्लोबल कंट्रोलर को सेलेक्ट करो बेसिकली, ठीक है। ट्रांसलेट जेड में आ जाओ आप। अब आप इसको ना सेलेक्ट करके, ये जो ये आप देख रहे हो ना, ये पीछे वाला है जो की फ्रेम जा रहा है, इतने को अगर हम डिलीट ही मार दे तो कैसा रहे, ठीक है ना सही। अब बस ये आगे ही जाएगा, कैसा लगा। सो नाउ यू कैन सी, हाँ 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 हाँ, वो आगे चल रहा है ना जी एक्सिस का, तो वो इसलिए ऊपर दिखा रहा है, +5 में जा रहा है। हाँ, अब मैं इसको शो में जाके नन कर देता हूँ, और सिर्फ मैं इसका पॉलीगन देखूंगा, ज्योमेट्री शेप कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। लेट्स अनहाइड ऑल, नाउ यू कैन सी, ठीक है, ठीक है। खुद कराया ना, वो सब जग सब रिमूव कर सकते हो, सारा ग्राफ एडिटर में काम करना पड़ेगा, वो जो जो जग आ रहा है ना, उसको आप ठीक कर सकते हो, कैसे, ग्राफ एडिटर से। अब आप जाओ, और वो जग क्यों आ रहा है, क्या रीज़न है, लेट से मैं इसको पकड़ता हूँ, ग्लोबल कंट्रोलर को, ठीक है। अब आप इसका ग्राफ देखो, ग्राफ देख के आपको उसकी एनिमेशन कंडीशन समझ में आ जाएगी क्या प्रॉब्लम है। आप देखो उसका ग्राफ कैसा जा रहा है, देख रहे हो, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से टेंजेंट में, अगर मैं इसको लीनियर अप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो और झटके आएगा क्या बीच में। ये देखो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके जा रहा है, हल्का हल्का हुआ ना। हम्म, रुको, अभी ये इसके कब, ये देखो ये था इसका, ठीक है, ये है इसकी कंडीशन, ये यहाँ से यूं, हम्म, ठीक है। डन, डिलीट, लीनियर, लीनियर, ठीक है। शो में जाओ, नन, पॉलीगन, देख रहे हो ग्राफ कितनी हेल्प करता है आपकी एनिमेशन को क्रिएट करने में। नाउ यू कैन सी, ये देखो अब लग रहा है एकदम नेचुरल चल रहा है एकदम,
मैंने कुछ नहीं लगाया, जो लगा हुआ था उसे हटा दिया बस। समझ रहे हो? बेसिकली मैंने क्या किया, मैं क्या कहता हूँ कि जब आप एनिमेशन, आप जो भी की फ्रेम लगाते हो, पहले तो आपको उसको अच्छे से प्रीव्यू देखना है कि कैसा क्या रिजल्ट आ रहा है और प्रॉब्लम आ रही है कहाँ पे आ रही है। तो ऑब्वियस ही बात है, वो जब आगे बढ़ रहा है, वो मतलब एक ही जगह पे चल रहा था वो, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब वो आगे बढ़ रहा है, तब उसमें जग आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ग्लोबल कंट्रोल में ही थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज किसी और में ना होगी, नहीं होगी। तो आपको ग्लोबल कंट्रोल को जाके चेक करना है। ग्लोबल कंट्रोलर में क्या चेक किया, क्योंकि उसके जगह जगह पे फुट की जो जी एक्स की वैल्यू चेंज हुई है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग ग्लोबल कंट्रोलर में भी आ गई है वो। तो ग्लोबल कंट्रोलर में क्या था जी एक्सिस में, मतलब यहाँ पे भी की फ्रेम था, यहाँ पे भी की फ्रेम था, ठीक है, जो भी हमने पोज सेट करे थे उस अकॉर्डिंग ना थोड़ी बैलेंसिंग नहीं थी फ्रेमों के बीच में, तो वो जा कर रहा था उसमें आगे बढ़ने में टक 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 करके। तो मैंने क्या करा, जो इन बिटवीन के जितने भी वो फ्रेम थे वो मैंने कर दिए डिलीट। एंड देन फिर मैंने बस दो ही की फ्रेम रखे, एक तो स्टार्टिंग का और एक एंड का, जो हमने जिसको बोलते हैं हम कॉन्टैक्ट पोज स्टार्टिंग और एंड के मैंने रखे बस। और जो इन बिटवीन जो पोज थे, पासिंग पोज, अप पोज, डाउन पोज, उसके की फ्रेम सारे डिलीट मार दिए। और फिर इसको ये क्लैम था, तो मैं सॉरी ये जो कर्व थे इसके जो टेंजेंट, मैंने उनको लीनियर कर दिया बिल्कुल, और जिससे हमारा रिजल्ट एकदम स्मूथ आ गया। समझ रहे हो? समझ में आ गया आपको आराम से अच्छे से? ठीक है, आप देखो, अब देखो हाथ भी प्रॉपर चल रहे हैं। मैंने कहा था ना, अभी क्या होता है ना कि बच्चे परेशान हो जाते हैं स्टार्टिंग में कि यार ये चीज़ ये क्यों हो रही है, तो वो उसका सोल्यूशन निकालते रहते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वीडियोस देखते हैं, नहीं मिलती है, नहीं सॉल्यूशन नहीं मिलता, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब आप क्या करते हो कि पहले ओवरऑल आपको जो एनिमेशन आपको बनाना है, जो क्रिएट करना है, उसको बनाने का सोचो कि मेरा जो भी टास्क है बेसिकली, कि मैं चाहता हूँ कि करेक्टर को मैं मूव करना चाहता हूँ एक लोकेशन तक, ठीक है। तो सबसे पहले वाला बना लो, कि जब आप उसको बनाओगे तो आपकी जो प्रीवियस वाली जो प्रॉब्लम है वो भी इजीली सॉल्व हो जाएगी। अभी हमने हैंड्स से रिलेटेड कुछ किया, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए, कुछ नहीं लगाए, हमने लेग्स को इम्प्रूव किया। ऑब्वियस सी बात है, अगर प्रॉब्लम आती है तो हम उसको भी रिजॉल्व करते हैं, लेकिन क्या होता है जो गैप थे ना, जो फ्रेम के गैप, उसमें जी एक्स में डाले थे हमने, तो वो जो उसमें आ रहा था, डिस्टेंस आ रहा था जो ख़राब हो रहे थे, तो वो मैंने डिलीट कर दिए, एनिमेशन स्मूथ हो गया। समझ रहे हो? अब आप देख सकते हो इसको, मैं नन करता हूँ यहाँ पे, और पॉलीगन को ऑन कर देते हैं सारे, ठीक है, और मैं कर देता हूँ ग्राफ को हाइड। नाउ यू कैन सी, ऑल्ट वी से एनिमेशन प्ले कर सकते हो। अब ये देखो कितना स्मूथ चल रहा है, चल रहा नहीं चल रहा, ठीक है। और कोशिश ये करना कि जब आप एनिमेशन बनाओ तो आपका जो हेड है वो बहुत स्लाइटली आपको रोटेट, मतलब मूवमेंट करानी है, समझ रहे हो? और हाथ को, मतलब अभी तो मैंने एकदम बहुत ही बेसिक वॉक साइकिल बताई है आपको, वॉक साइकिल भी काफ़ी तरीके की होती है, समझ रहे हो? तो वी विल टॉक अबाउट लेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम जंपिंग वॉक साइकिल बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर आपको बेसिक वॉक साइकिल, ये थी हमारी प्रोग्रेसिव वॉक साइकिल, अगर आपको बेसिक वॉक साइकिल देखनी है तो मैं शो कर दूंगा यहाँ पे, आप देख लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।